तो दोस्तों आज की कहानी जबलपुर की है और ये कहानी है जून 2025 की। दोस्तों 27 जून साल 2025 को जबलपुर ज़िला परिषद के एक कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और एक अहम फैसला सुनाया गया था 27 जून 2025 को दिन के तकरीबन 3 से साढ़े 3 बजे के दरमियान। ये फैसला सुनाया गया था न्यायाधीश गिरीश दीक्षित की अदालत में। दोस्तों ये मामला था आशीष चौधरी हत्याकांड का, जिसमें आशीष चौधरी हत्याकांड में उसकी पत्नी साधना चौधरी और उसका बॉयफ्रेंड धर्मेंद्र उर्फ घुन्नू और वहीं धर्मेंद्र उर्फ घुन्नू का दोस्त अमित उर्फ चालीसा पटेल को दोषी बनाया गया था। ये तीनों ही 27 जून साल 2025 को गिरीश दीक्षित की अदालत में कटघरे के अंदर खड़े हुए थे और इस केस पर आखिरी सुनवाई चल रही थी। लिहाजा होता यह है कि जज गिरीश दीक्षित तीनों ही आरोपियों को गौर से देखते हैं और देखने के बाद बेहद खामोशी के साथ अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं। अदालत इन तीनों को ही आशीष चौधरी हत्याकांड का दोषी मानती है और दोषी मानते हुए तीनों को ही उम्र कैद की सजा सुना देती है। आपको बता दें कि ये फैसला अदालत का बिल्कुल ही लोगों की समझ के अनुसार था। जैसे ही सजा पड़ती है वैसे ही मझघना थाने के कई एक गांवों में ये चर्चा होने लगती है कि साधना चौधरी को उसके पति आशीष चौधरी की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा मिली है। फिलहाल दोस्तों 25 साल के आशीष चौधरी का शव 30 सितंबर साल 2022 को मझघना थाने के अंतर्गत लगने वाले दो गांव कुंभी और परसोल के बीच में कूर बाबा घाटी पर मिला था। दोस्तों जब शव मिला था तो वहां शव के पास पुलिस भी पहुंच गई थी और एडिशनल एसपी भी पहुंच गए थे और सभी लोग शव का मुआयना कर रहे थे। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस भी जांच पड़ताल में लगी हुई थी। तभी दोस्तों एडिशनल एसपी की जब नज़र पड़ती है और वो गहराई से मुआयना करते हैं, निरीक्षण करते हैं शव का, तो एडिशनल एसपी श्रीमेश बाघव की ये समझ में आ जाता है कि जिस हत्या को एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की जा रही है, दरअसल ये एक्सीडेंट नहीं है बल्कि ये एक हत्या है। क्योंकि जहां आशीष चौधरी का शव पड़ा हुआ था रोड के किनारे, वहीं साइड में उसकी बाइक गड्ढे में पड़ी हुई थी। लेकिन एडिशनल एसपी श्रीमेश बाघव जब उसके शव का निरीक्षण करते हैं तो देखते हैं कि उसके सर पर भी गहरे जख्मों के निशान हैं, जिसके आधार पे वो समझ लेते हैं कि इसकी हत्या की गई है और एक्सीडेंट का रूप देने के लिए उसके शव को इस तरह से डाला गया है। तभी एडिशनल एसपी श्रीमेश बाघव जो हैं मझगमा थाना प्रभारी मनलोक अहिरवाल के नेतृत्व में जांच के लिए एक टीम गठित करते हैं। जब जांच में टीम लगती है, जो टीम थाना प्रभारी मनलोक अहिरवाल के नेतृत्व में एडिशनल एसपी श्रीमेश बाघव ने गठित की थी, जब वह जांच पड़ताल में लगती है और लावारिस शव को पहचान दिलाने की कोशिश करती है, तो बहुत जल्द ही लावारिस शव को पहचान भी मिल जाती है और पता लगता है कि यह मझगना थाने के अंतर्गत ही रहने वाला एक लड़का आशीष चौधरी है। लिहाजा पता लगने पर फौरन ही पुलिस उसके शव को सील करती है और पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज देती है। शव का पोस्टमार्टम होता है, उसके बाद आशीष के शव को उसके परिवार वालों के हवाले कर दिया जाता है, जहां परिवार वाले उसके शव का अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसके बाद एडिशनल एसपी श्रीमेश बाघव और मझगना थाना प्रभारी मनलोक अहिरवाल के नेतृत्व में जो टीम गठित हुई थी, वो हत्यारों का पता लगाने में जुट जाती है। लिहाजा होता यह है कि जांच पड़ताल 3 एंगलों पे की जाती है। अक्सर ग्रामीण क्षेत्र में लोग पैसे, धन, ज़मीन और औरत के खातिर ज़्यादातर कत्ल कर देते हैं। इन्हीं 3 एंगलों पे पुलिस जांच पड़ताल करती है तो पता लगता है कि जो आशीष चौधरी है ये पेशे से मिस्त्री था, यानी कि राजमिस्त्री का काम करके अपना भरण पोषण करता था। इसके कने ना तो ज़्यादा पैसे थे और ना ही ज़मीन थी। अब पुलिस तीसरे एंगल पे जांच पड़ताल करती है, क्योंकि इसकी पत्नी को लेकर जांच पड़ताल की जाती है पुलिस की तरफ से। तो दोस्तों 25 साल के आशीष चौधरी की पत्नी 28 साल की साधना चौधरी खूबसूरती में किसी महिला से कम नहीं थी। फिलहाल पुलिस जब इसके बारे में जानकारी जुटाती है
तो दबी दबी आवाज़ों में कुछ लोग गांव के पुलिस को जानकारी देते हैं कि दरअसल आशीष चौधरी की जो पत्नी है साधना चौधरी, उसका गांव के ही लड़के से अफेयर चल रहा है, जिस लड़के का नाम है धर्मेंद्र उर्फ घुन्नू। लिहाजा पुलिस को ये भी पता लगता है कि घटना से एक दिन पहले धर्मेंद्र उर्फ घुन्नू कुंभी के साप्ताहिक हार्ड में कुछ खरीदारी कर रहा था। अब पुलिस पूछती है कि जब हार्ड से वह वापस घर लौट रहा था तो इसके साथ कौन कौन था। कुछ ग्रामीण बताते हैं कि दरअसल इसके साथ एक लड़का और भी था जिसका नाम है अमित उर्फ चालीसा पटेल। लिहाजा ग्रामीण कुछ बताते हैं गांव के पुलिस को कि कालिक की दुकान के ऊपर धर्मेंद्र उर्फ घुन्नू और इसके दोस्त अमित उर्फ चालीसा पटेल को एक साथ देखा गया है। हर सप्ताह जाया करता था आशीष चौधरी गांव की ही कालिक की दुकान पे शराब पीने के लिए, जहां शराब के ठेके पर मिलते थे उसे बैठे हुए धर्मेंद्र उर्फ घुन्नू और जनाब धर्मेंद्र उर्फ घुन्नू का दोस्त अमित उर्फ चालीसा पटेल। फिलहाल कुछ ग्रामीण बताते हैं कि उसी दुकान पे एक दिन पहले इन्हें तीनों को साथ साथ देखा गया था। अब पुलिस के पास ये अहम सुराग थे और पुलिस गांव के ही धर्मेंद्र उर्फ घुन्नू और अमित उर्फ चालीसा पटेल को हिरासत में ले लेती है। उसके बाद पूछताछ करती है। लिहाजा शुरू में तो धर्मेंद्र उर्फ घुन्नू जो है आशीष चौधरी की पत्नी साधना चौधरी से अपने अवैध संबंध होने से भी इनकार कर देता है और जनाब पुलिस को घुमाने की कोशिश करता है। लेकिन पुलिस जो भी सवाल कर रही थी और जो भी पुलिस के सवालों के जवाब धर्मेंद्र उर्फ घुन्नू दे रहा था, लिहाजा उससे पुलिस को लगता है कि जो भी सच्चाई धर्मेंद्र उर्फ घुन्नू बता रहा है, इस सच्चाई के पीछे अभी कुछ असल सच्चाई छुपी हुई है। पुलिस को जब शक गहराता है तो पुलिस अपने पुलिस अंदाज में पूछताछ करती है और जब पुलिस तेवरी दिखाती है तो ये दोनों ही टूट जाते हैं। ना सिर्फ ये दोनों आशीष चौधरी की हत्या का जुर्म कबूल करते हैं, बल्कि ये एक ऐसी साजिश का खुलासा करते हैं जहां से पुलिस भी चौंक जाती है। दरअसल ये दोनों हत्या का तो जुर्म कबूल करते ही हैं आशीष चौधरी की, वहीं बताते हैं कि इसकी हत्या का जो पूरा प्लान बनाया था वो इसकी पत्नी साधना चौधरी ने ही बनाया था। लिहाजा उसी के प्लान पे चलते हुए हम दोनों ने हत्या को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस जो है तुरंत उठा लेती है साधना चौधरी को भी और जब पूछताछ करती है तो मामला बिल्कुल साफ हो जाता है। फिलहाल दोस्तों ये वासना और प्यार की आड़ में छुपा हुआ एक घिनौना काम था जिसमें साजिश के तहत आशीष चौधरी की हत्या को अंजाम दिया गया था। बाद में जब साधना चौधरी की पृष्ठभूमि का पुलिस पता लगाती है तो जांच में पता लगता है कि तकरीबन 10 साल पहले मजगना थाने के अंतर्गत रहने वाले आशीष चौधरी जो कि राजमिस्त्री का काम किया करते थे, इनकी शादी पास के ही गांव में एक साधना चौधरी नाम की लड़की के साथ हुई थी। फिलहाल शुरू में तो आशीष चौधरी भी अपनी पत्नी साधना चौधरी की खूबसूरती के पागल थे। लिहाजा यह दिन भर काम करते थे और रात को आके देर रात तक साधना चौधरी से बातचीत करते रहते थे, हंसी मजाक करते थे और उसे देखते रहते थे। लेकिन दोस्तों वक्त बीतने के साथ साथ जोश और प्यार खत्म हो जाता है, जिसके बाद साधना चौधरी जो है उसे ये लगता है कि शायद उससे अब दूरी बना रहा है आशीष चौधरी। लिहाजा इसी बात से साधना चौधरी कुड़ने लगती है। लेकिन दोस्तों आशीष चौधरी को अपनी पत्नी साधना चौधरी से प्यार तो पहले ही जैसा था, लेकिन आपको बता दूं कि वो जोश और जज्बा खत्म हो चुका था। फिलहाल इधर साधना चौधरी को उसी जोश और जज्बे की ज़रूरत थी। लिहाजा इसी बात को लेकर अब अपने पति के खिलाफ उड़ रही थी साधना चौधरी। इसी सब के बीच में एक दिन वह गांव से बाहर जाती है किसी काम से, तो रास्ते में उसकी नज़र धर्मेंद्र उर्फ घुन्नू पे पड़ती है। जिस धर्मेंद्र उर्फ घुन्नू को साधना चौधरी ने पहले भी कई बार देखा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन है। वहीं पे से साधना चौधरी और धर्मेंद्र उर्फ घुन्नू के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। लिहाजा इन दोनों की बातचीत बहुत जल्द ही प्यार मोहब्बत में बदल जाती है और उसके बाद तकरीबन 15 दिन बीत जाते हैं। 15 दिन के बाद जब मौका लगता है साधना चौधरी का, तो एक दिन अकेले में घर पर जब वह मौका देखती है तो फ़ोन कॉल करके धर्मेंद्र उर्फ घुन्नू को मिलने के लिए बुला लेती है।
लिहाजा मिलने का न्योता मिलते ही एकदम भागता दौड़ता पहुंच जाता है धर्मेंद्र उर्फ घुन्नू भी साधना चौधरी के घर पर, जहां अकेले ये दोनों मिलते हैं और मौका देखकर एकदम ये लोग वासना के तूफान में बह जाते हैं, शारीरिक संबंध बना लेते हैं, फिजिकल रिलेशन बना लेते हैं। एक बार जब ये सिलसिला शुरू होता है तो दोस्तों साधना चौधरी को जब भी मौका मिलता था वह फोन कॉल करके तुरंत बुला लिया करती थी धर्मेंद्र को। ना जाने ये लोग कितनी बार मिलते हैं। लिहाजा होता यह है कि अब ये सब सिलसिला गांव वालों की नज़रों में आ जाता है और साधना चौधरी और धर्मेंद्र उर्फ घुन्नू के प्यार की खुशबू फैलने लगती है, समाज में चर्चा होने लगता है। और इस चर्चा से धर्मेंद्र उर्फ घुन्नू और साधना चौधरी को भी ये एहसास हो जाता है कि अब उनके प्यार के चर्चे समाज में होने लगे हैं, किसी से बात छुपी डुकी नहीं रही है। तभी ये लोग घर में मिलना बंद कर देते हैं और जंगल की सुनसान झाड़ियों में जाकर मिला करते थे। लिहाजा कुछ समय के बाद लोग ये गौर करने लगते हैं, गांव के लड़के ध्यान देते हैं कि जब साधना चौधरी गांव से बाहर जाती है जंगल की तरफ, थोड़ी ही देर में धर्मेंद्र उर्फ घुन्नू भी उसी दिशा में चला जाता है। लिहाजा होता यह है कि अब गांव के लड़के दांव रखते हैं और घात लगाकर इन्हें एक दिना जंगल में रंगरलियां बनाते हुए रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। फिलहाल वहीं पे से ये खबर पूरे गांव में आग की रंग फैल जाती है। उसके बाद ये खबर इतना चर्चा का विषय बनती है कि साधना चौधरी के पति आशीष चौधरी तक ये बात पहुंच जाती है। लिहाजा इधर साधना चौधरी ने पहले ही सोच रखा था कि अगर उसका पति आशीष चौधरी पूछेगा तो वह क्या जवाब देगी। जब उसके पति को पता लगता है और वह घर में आके साधना चौधरी से पूछता है तो साधना चौधरी कहती है कि आप पागल हो गए हो, गांव के कई लड़के उसके पीछे पड़े हुए हैं और जनाब जब उन्हें कुछ नहीं मिलता है तो वह उसे बदनाम करना शुरू कर देते हैं। लिहाजा ये बात बड़े ही सुकून और शांति के साथ कही थी साधना चौधरी ने। उसके चेहरे पर कतई कोई घबराहट नहीं थी और उसने ठंडी सांस के साथ कही थी, जिससे कि आशीष चौधरी को उसकी बात पे यकीन तो हुआ लेकिन उसका शक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। होता यह है कि फिर भी आशीष चौधरी अपनी पत्नी पे लगातार नज़र रखता है और साधना चौधरी की निगरानी करता है। वह काम पे जाया करता था और टाइम बेटाइम अचानक से घर में आ जाया करता था। साधना चौधरी समझ जाती है कि दरअसल उसका पति आशीष चौधरी उसे रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश में लगा हुआ है। इसको देखकर साधना चौधरी अपने प्रेमी धर्मेंद्र उर्फ घुन्नू से मिलना बंद कर देती है कुछ समय के लिए और फोन पे बातचीत भी करना बंद कर देती है। इस बीच तकरीबन 4 माह बीत जाते हैं लेकिन फिर भी आशीष चौधरी का जो वहम था वो खत्म नहीं होता है। वह अभी भी अपनी पत्नी साधना चौधरी की निगरानी कर रहा था। लिहाजा होता यह है कि अब 4 माह बीत जाने के बाद साधना चौधरी भी इधर धर्मेंद्र उर्फ घुन्नू की यादों में कुड़ने लगी थी और जनाब उसे धर्मेंद्र उर्फ घुन्नू की याद सता रही थी। जिसके बाद एक दिना तंग आकर साधना चौधरी अपने प्रेमी धर्मेंद्र उर्फ घुन्नू को इशारा करती है अपने पति आशीष चौधरी को रास्ते से हटाने का। ना सिर्फ इशारा करती है बल्कि पूरा प्लान समझा देती है, जिस प्लान के तहत धर्मेंद्र उर्फ घुन्नू अपने दोस्त अमित उर्फ चालीसा पटेल को भी इस प्लान में शामिल कर लेता है। साधना चौधरी बताती है कि उसका पति कालिक की दुकान पे हर सप्ताह दारू पीने के लिए जाता है, जहां देसी दारू मिला करती थी। फिलहाल वहीं जाके साजिश की तहत बैठ जाते हैं कौन, धर्मेंद्र उर्फ घुन्नू, वहीं अमित उर्फ चालीसा पटेल, ये दोनों दोस्त बैठ जाते हैं। और जनाब जब भी आया करता था आशीष चौधरी तो अमित उर्फ चालीसा पटेल उसे अपनी मीठी मीठी बातों में मिला के ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के बैठा लिया करता था और शराब पिलाया करता था। लेकिन दोस्तों आशीष चौधरी धर्मेंद्र उर्फ घुन्नू के मारे थोड़ा कटा करता था। लिहाजा जब उसे रोज़ रोज़ शराब पीने को मुफ्त की मिलती है तो अब धर्मेंद्र उर्फ घुन्नू से भी थोड़ी दोस्ती बढ़ाने लगता है आशीष चौधरी। होता यह है कि अब आशीष चौधरी जो है वो मिल जाता है धर्मेंद्र उर्फ घुन्नू और अमित उर्फ चालीसा पटेल से। इन तीनों की दोस्ती हो जाती है और ये दोनों ही दोस्त धर्मेंद्र उर्फ घुन्नू अमित उर्फ चालीसा पटेल साजिश के तहत दोस्ती करते हैं आशीष चौधरी से। दिन आता है 24 सितंबर साल 2022 का। लिहाजा होता यह है कि ये लोग शराब तो ले लेते हैं, उसके बाद
अमित उर्फ चालीसा पटेल कहता है, आशीष चौधरी से कहता है कि चलो आज गांव के बाहर कहीं जंगल में पिएंगे। लिहाजा होता यह है कि मचगना थाने के अंतर्गत लगने वाले दो गांव कुंभी और परसोल के बीच में एक मौजूद है पूरी बाबा की घाटी, जहां पहुंच जाते हैं सुनसान जगह पे कौन, आशीष चौधरी और धर्मेंद्र उर्फ घुन्नू, अमित उर्फ चालीसा पटेल। लिहाजा ये लोग वहीं पे बैठ के खूब दारू पीते हैं और जब पूरी तरह से नशे में हो जाता है आशीष चौधरी, तो वहां पहले से ही धर्मेंद्र उर्फ घुन्नू, अमित उर्फ चालीसा पटेल ने बड़े बड़े पत्थरों का इंतजाम करके रख लिया था। ये लोग बड़े बड़े पत्थर उठाते हैं और आशीष चौधरी के सर पे मारना शुरू कर देते हैं। लिहाजा उसकी वहीं मौके पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद उसके शव को फेंक देते हैं और बाइक को एक अलग गड्ढे में फेंक देते हैं। लिहाजा ये वासना और प्यार के तूफान में साजिश के तहत किया गया एक कत्ल था, जिसे एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इनकी साजिश ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई। होता ये है कि जनाब पुलिस जांच में इनकी साजिश का खुलासा होता है, जिसके बाद पकड़े जाते हैं कौन, धर्मेंद्र उर्फ घुन्नू, साधना चौधरी का प्रेमी और वहीं साधना चौधरी के प्रेमी का दोस्त अमित उर्फ चालीसा पटेल। ये तीनों ही सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। उसके बाद अदालत में ट्रायल चलता है। फिर दिन आता है 27 जून साल 2025 का, जब इस केस का आखिरी फैसला सुनाया जाना था। जब ही जबलपुर की SC ST कोर्ट में फैसला सुनाया जाता है न्यायाधीश गिरीश दीक्षित द्वारा, और तीनों ही आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। उसके बाद ये तीनों ही आरोपी जेल में सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं, जहां अब इन्हें पूरी जिंदगी जेल में ही बिताना है। ना तो कोई प्यार मिलेगा और ना ही कोई इश्क। फिलहाल इनके पास बचा है अब जिंदगी भर का पछतावा, क्योंकि इन्होंने आशीष चौधरी की जिस साजिश के तहत हत्या की थी, उस साजिश के तहत अब इनके पास सिर्फ और सिर्फ पछतावा रह गया है। तो दोस्तों, ये पूरी कहानी साधना चौधरी और धर्मेंद्र उर्फ घुन्नू के प्यार की आपके सामने रख चुका हूँ। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, हो सके तो दोस्तों में शेयर भी कर देना। फिलहाल दोस्तों, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर कहानी सुनकर हमारा क्या फ़ायदा हुआ, तो आपको आपके फ़ायदे के बारे में बताता चलूँ कि गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो सच्ची घटनाओं कहानियाँ आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ, वो इसलिए लेकर आता हूँ कि आप लोग गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से सच्ची घटनाओं कहानियाँ सुनो और फिर क्राइम से 2 कदम दूर रहो। पढ़ो लिखो, अच्छे इंसान बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, साइंटिस्ट बनो, और साइंटिस्ट बन के अपने प्यारे देश भारत के लिए अच्छी अच्छी मिसाइलें बनाओ, अच्छे अच्छे फाइटर जेट बनाओ, अच्छे अच्छे डिफेंस सिस्टम बनाओ, ताकि हमारा प्यारा देश भारत आगे चल के चीन जैसे खतरनाक दुश्मन का सामना कर सके। यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश के नौजवानों को सच्ची घटनाओं कहानियाँ सुनाने का मकसद है, और यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल की देश के नौजवानों को सीख है, और यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल की देश के नौजवानों को हिदायत है। प्यारे दोस्तों, अगले ब्लॉग में बहुत जल्द ही आप लोगों से मिलूंगा इंशाअल्लाह। जब तलक के लिए गुलजार खान की आप लोगों को खुशामदीद है।